देखो निधि, मैं ये आपकी कॉपी ओपन करके बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से मार्किंग की जाती है, कम या ज़्यादा। क्योंकि कहीं कहीं आपको अच्छे मार्क्स भी मिले हैं और कहीं कहीं थोड़े अंकों में कटौती की गई है। एग्जाम में परीक्षक भी ऐसे ही आपकी कॉपी चेक करेगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो आपने किया है शीर्षक, ये आपने बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है। आपने एक अच्छी सी इसकी परिभाषा दी है और उसके बाद आपने शीर्षक लिखा है। सिंगल कोट्स में लिखा है, ऐसे ही लिखना है, डबल कोट्स नहीं लगाना है। तो ये शीर्षक 3 अंकों का होता है, इसलिए आपको 2.5 अंक इसमें मिले हैं, जो कि अच्छे अंक है। अब आप सारांश देखते हैं, क्योंकि सारांश में आप मैंने कहीं कहीं ये गोले इसलिए बनाए हैं। देखो, प्रेजेंटेशन भी इसमें काफ़ी मायने रखता है। अगर आप जो है केवल अच्छे से लिखोगे सारांश, सपोज कीजिए आपने अच्छे से सारांश लिखा हुआ है, ये 6 अंकों में आता है, लेकिन आपने कहीं काट पीट की है, कहीं ये छोड़ा हुआ है, जैसे कहीं कहीं ये आपने पेन जो है ना, ये पेन भी आप अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हो, ये कम ज़्यादा इंक जो छोड़ रहा है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के माइंडसेट में ना। तो आपको जो है ये सब ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे कहीं भी कटिंग की है तो वहाँ भी गोला बनेगा, कहीं भी कुछ चीज़ आपने ठीक से नहीं ली है, जैसे लोगों की जगह तोगो दिख रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसका। क्योंकि हम लोग तो यहाँ ठीक है 10-20 कॉपी चेक कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर वहाँ क्या करता है कि उस 100 कॉपी चेक कर रहे हैं, 50-50 कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए आप, अगर आपसे पहले वाली कॉपी कंटेंट सेम है, नॉलेज सेम है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन आपसे अच्छा है, तो वो निश्चित रूप से आपके अंकों में कटौती करेगा। तो आपको ये कोई भी चांस एग्जामिनर को नहीं देना है कटौती करने का। तो जैसे ये हिंदुस्तानी डबल, ये देखिए आपने ये जो किया हुआ है ना, ये इतना मोटा मोटा मत कीजिए। जेल पेन से लिखिए, अगर बॉल पेन से लिखना तो एक अच्छा सा बॉल पेन से लिखिए। देखिए, ये सब चीज़ मायने करती है, ये मत कीजिए ना आप, है ना। संकेतक की जगह आपने संक्षेपण लिखा हुआ है, देखिए, है ना। गद्यांश, ये अध्याय प्रॉपर लिखिए, घय लग रहा है, गघ्यांश लिख रहा है। और इसमें ये बताना भी नहीं है, क्योंकि प्रसंग में आपने बताया कि हिंदी भाषा के महत्व की चर्चा की है, व्याख्या पंक्ति में ऐसा और लिख दीजिए। तो फिर व्याख्या में आप सीधी व्याख्या लिखिए। जैसे उपयुक्ति, देखो आपने कितनी गलतियाँ की है ना, ये साफ लिखिए। कटिंग काट पीट से क्या होता है कि एग्जामिनर समझता है कि बच्चा जो है ये निर्णय लेने में इसकी क्षमता कमज़ोर है, कि वो अपने ही निर्णय को बार बार बदल रहा है। तो ये आपको काटपीट बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, हिंदी में आप अगर डाउट है तो आप पहले रफ पे लिखिए, फिर लिख लीजिए इधर, तो फिर वो आपके अभ्यास में आ जाएगा। ये गलतियाँ कम हो गई। जैसे ये उन्हें जोड़कर उन्हें, ये ऐसे नहीं करना है। एक आध कटिंग ठीक है, एक पैरा में एक कटिंग चल जाएगी, लेकिन अगर बहुत सारा ओवर राइटिंग और कटिंग होगी तो निश्चित रूप से अंकों में कटौती होगी। पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। हाँ, ये बताया मैंने कि ये ऐसे नहीं लिखना है पंक्तियों के संदर्भ में। देखिए, ये जो कमेंट दिया हुआ है मैंने, पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, पंक्ति या पंक्तियों के का संदर्भ दें। जैसे आपने लिखा ना कि उपर्युक्त उपर्युक्त गद्यांश में बताया गया है, गद्यांश में नहीं बताया गया, क्योंकि व्याख्या आपको इस पंक्ति की करनी है जो ये दी हुई ना। तो आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिख दिए, उपर्युक्त पंक्तियों में बताया गया है, गद्यांश में नहीं, क्योंकि गद्यांश में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो इसलिए ये काट दिया गया है यहाँ पे। ये गोला फिर से वही किया है, क्योंकि आपने ठीक से नहीं लिखा है। देखिए, यहाँ हम थोड़ी, आपको लग रहा हो कि हार्ड मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये आप समझिए कि एग्जामिनर इससे भी हार्ड मार्किंग करेगा, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, अभी टाइम है तो हो जाएगा। जैसे वर्तमान ठीक से लिखे आप। देखो, ये भी आपने ना, ये ओवर राइटिंग ऐसे होनी नहीं चाहिए। आप कुछ कॉपी देखेंगे बड़ी क्लीन है। अच्छा, ये वसुदेव की जगह आपने बै लगाया हुआ है, वसुदेव लिखा हुआ है, तो वर्तनी अशुद्ध है। ये जो गोला लगाया गया है, तो ये आपको देखिए, ये आप ठीक से आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। भाषा से पहचान है, संस्कृति का मान है, हिंदी में सबको पिया एकता का वरदान दिया, एकता का वरदान, देखो ठीक से लिखिए इसको ना। और ये अगर आप ये आप कोट्स लगा रहे हैं, इधर भी कोट्स लगाया, ठीक है, लेकिन ये ना आप बीच में लिखिए, यहाँ बिल्कुल प्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ आना चाहिए आपको, जो भी है पंक्ति या जो भी दोहा श्लोक जो भी है, तो इस उस हिसाब से ये आपके मार्किंग ठीक है इधर से ना। अब दूसरा देखिए आप संकेतक, ये देखो इधर कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, तो इधर कुछ गोला वोला नहीं बनाएगा। ये देखिए, आप ये ओवर राइटिंग से बचिए प्लीज़, है ना। समझिए आप इन चीज़ों को, क्योंकि आपको कंपेरेटिवली दूसरों से बेहतर करना है। बाकी ये सब ठीक लिखा हुआ है आपने, है ना। अच्छा, ये आप देख लीजिए, ये सभा में हिंदी में भाषण दिया था या इंग्लिश में दिया था उन्होंने, ये आप देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला था माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उन्होंने शुरुआत इंग्लिश से की थी। अगर किसी के बारे, कथन के बारे में या किसी घटना के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है तो मत लिखिए, क्योंकि परीक्षक जो होता है वो बड़े होशियार लोग होते हैं, उनको पता रहता है सब। देखिए आपके 13, हाँ नंबर तो आपके अच्छे हैं, घबराइए मत।
थोड़ी मेहनत कीजिए। अच्छा, ये डॉट डॉट प्रॉपर लगाइए, देखा ना, ऐसे ऐसे आपको डॉट ऐसे लगाना चाहिए अच्छे से, उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंटेशन का। सबसे यूपी पीसीएस में जो है ना, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप ये समझ लीजिए। मेंस में भी, उधर जनरल जब हम सामान्य अध्ययन के जो पेपर करते हैं उसमें भी, और इधर हिंदी में भी। तो जहाँ गोला है तो आप समझिए तो काटपीट है या वर्तनी अशुद्धि है, बस। बाकी आप लिखते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।